हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। 12 तारीख को आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम है। ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं जो मुझे लगते हैं जो बच्चों को परेशान करेंगे। उसमें से दो क्वेश्चंस मैं आज आपको यहाँ करा रहा हूँ जो 5 मार्क्स में आपको लास्ट ईयर 2023 में मिले हैं। उसमें एक ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं। A spherical balloon of radius r subtends an angle of 60 degree at eye of an observer. If the angle of elevation of its center is 45 degree from the same point, then prove that height of the center of the balloon is root 2 times its radius. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपको एक फिगर ड्रॉ करनी होगी। तो फिगर मैं बहुत आराम से ड्रॉ करूंगा जिससे आपको चीजें क्लियर हो, समझ आए। तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट इसका ये है, इसने बोला है आपको स्फेरिकल बैलून। तो बैलून में एज अ हम एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है। बैलून ऑफ एन एंगल 60 डिग्री एट आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। तो किसी एक पॉइंट से, सपोज पॉइंट आपका कहीं यहाँ आ रहा है, ये एक पॉइंट आपने लिया। इस पॉइंट से जो सबटेंस हो रहा है एंगल सेंटर पर, वो 60 डिग्री है। ध्यान से आपको इसको ही समझना है। मेन काम फिगर का ही आता है। फिगर अगर आप ठीक से ड्रॉ कर लेंगे तो आगे चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। फिगर सबसे पहला है कि आपको फिगर आपको ड्रॉ करना है। ठीक है। ओके। फिर आगे बोलता है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज 45 डिग्री फ्रॉम द सेम पॉइंट। अभी सेम पॉइंट के लिए यानी कि यहाँ से आपका एक बेस लाइन आएगा। इस बेस लाइन से सेंटर, कहाँ है सेंटर आपका? ये आप सेंटर ले लो। ठीक है। यहाँ से एक हाइट भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हाइट ड्रॉ कर देते हैं। तो कलर सेम हो रहा है तो लाइन दिख नहीं रहा, तो इससे मैं थोड़ा, ये इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ सर्किल को। एक मिनट दे दीजिए। अब आप क्लियर दीजिए। और इसकी बाउंड्री को थोड़ा सा आउटलाइन को डार्क कर देते हैं। चलिए, ठीक है। और एक टेंजेंट आपका, एक रेडियस टेंजेंट के साथ और ज्वाइन करना है। ये भी आपको एक टेंजेंट आ रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पर। और एक रेडियस यहाँ ज्वाइन आपको करना है। ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसको रेडियस को इस तरह से लूंगा जिससे ट्रायंगल आपका बना पाओ आप। और कॉर्ड को भी हम ज्वाइन कर देते हैं। जो इन पॉइंट टेंजेंट के साथ पॉइंट को ज्वाइन करके एक कॉर्ड बनेगी, उस कॉर्ड को भी आपको यहाँ ड्रॉ करना है। चलिए, परफेक्ट है। ठीक है। आगे क्या बोला हुआ है? इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इट्स सेंटर इज 45 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट। एंगल ऑफ एलिवेशन भी आपको इस पॉइंट से लेना है सेंटर का। यानी कि ये सेंटर अगर आपका है तो ये आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज गिवन एज 45 डिग्री। अभी बाद में ये सारा फिगर आपका ड्रॉ हो गया है। अब इनके नेम्स यहाँ हम दे देंगे। सपोज दिस इज ओ, सेंटर को आपने ओ बोल दिया है। ये पॉइंट आप ए ले लीजिए, ए बी
सी और एक पॉइंट यहाँ ये जो कॉर्ड को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, उसको डी दे देते हैं और एक नीचे पॉइंट ई दे देते हैं। पॉइंट्स देने बहुत जरूरी है। अब आप यहाँ देखिए, ये एंगल आपको जो ऑब्जर्वर का सब्सटेंस हो रहा था 60 डिग्री गिवन था, और एंगल ऑफ एलिवेशन ये 45 डिग्री गिवन। ठीक है, अभी यहाँ पर एक थ्योरम आपको याद आ रही होगी, टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो यहाँ पर एक पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट ए है, जिससे एक टेंजेंट ए सी आप देख रहे हैं बैलून पर, और एक टेंजेंट ए बी आप देख रहे हैं। इट मीन यहाँ आप लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल्स टू ए बी बिकॉज ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। इतना लिखेंगे चल जाएगा, समझ आ जाएगी टीचर को बात क्या आप बोलना चाह रहे हैं। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, इतना लिखो चलेगा। ठीक है, अभी यहां पर एंगल सी बी एंगल सी बी ए 60 डिग्री आप देख रहे हैं, और क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल आएंगे। दैट इज बाय एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी को अगर आप थीटा ले लेते हैं, अब थीटा क्यों लिखा हमने, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड इन ट्राइंगल आर इक्वल छोड़ सकते हो, इतना लिखोगे समझ आएगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्राइंगल, दैट इज व्हाई एंगल ए 60 डिग्री आपका आ गया है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। एंगल सी आपने अभी थीटा लिया, एंगल बी को भी आपने थीटा लिया, और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल होता है 180 डिग्री एज यू नो। तो 2 थीटा आपको मिल जाएगा 120 डिग्री। इट मीन्स थीटा आपके पास कितना आ जाएगा गाइस, थीटा आपको आ जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। अब आप देख रहे हैं ये एंगल भी 60 डिग्री आ गया है, तो अभी तो बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया है, तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, इट मींस तीनों साइड्स भी आपकी इक्वल आएंगे। यहां तक आधा काम खत्म हो गया। अब आपको बेसिकली प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून इज रूट 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। तो हाइट यहां पर ओ ई आप देख रहे हैं, ओ ई को आप यहां एच लिख देना, ओ ई सपोज एच के इक्वल है, ऐसा आपने माना है, लेट। तो आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव लिख देते हैं यहां पर, टू प्रूव एच इज इक्वल टू रूट 2 आर, ये आपको प्रूव करके लाना है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अभी नेक्स्ट स्लाइड पर मैं जाऊंगा, ब्लैंक स्लाइड देख लूंगा, और वापस पीछे वापस आना पड़ेगा हमें बार बार देखने के लिए, तो उसको थोड़ा ध्यान से आप लोगों को देखना है। मैं थोड़ा सा इसको साफ कर क्लियर कर लेता हूँ। चलिए वापस आते हैं। अब देखिए ट्राइंगल ए बी सी में हमने इसको इक्विलेटर प्रूव कर दिया है। अब आप ट्राइंगल बीओसी में आ जाइए। बीओसी में क्या है, देखिए ये ए से ओ ए एक एंगल बाइसेक्टर होगा, और एंगल बाइसेक्टर एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। इक्विलेटर ट्राइंगल में आप जानते हैं मीडियन भी सेम होती है। इट मींस ओ ए इज अ परपेंडिकुलर टू बीसी। ठीक है, बात सुनते भी जाना है, तो ये लिख भी सकते हो आप, चलिए यही लिख देता हूं मैं, ओ ए is a perpendicular to BC, intersect at D। सही है, तो इट मींस दिस इज द 90 90 90, चारों तरफ से 90 आ रहा है। इतना क्लियर है। चलिए अब आ जाइए इन ट्राइंगल बीओसी। बीओसी में आप क्या देखेंगे,
OB is a tangent, so OB is a radius and AB is a tangent. It means angle between radius and tangent is 90 degree. That is why angle ABO is equals to 90 degree. रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट. एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री. मैं ये मानकर चल रहा हूं कि सब थ्योरम्स वगैरह आपने पढ़ी हुई हैं, आपको ये आती हैं. ठीक है, कैसे एग्जाम में आपको लिखना है ये मैं आपको यहां बता रहा हूं. इट मीन्स एंगल DBO नाइन्टी माइनस 60, एक एंगल 60 आ रहा है उससे और 90 आ रहा है, मतलब ये 30 डिग्री आ जाएगा. ओके, अब आपको यहाँ पर OD भी फाइंड आउट करना है और BD भी फाइंड आउट करना है. तो BD, देखिए जब आप कोई एंगल लेते हैं, ये आपका 30 डिग्री एंगल आ रहा है. इन ट्रिग्नोमेट्री की क्लास मैंने इस चैनल पर करी है, आप लोगों को बहुत ढंग से वहां समझा है. इन ट्रिग्नोमेट्री, अपोजिट साइड ऑफ एंगल इज परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल इज बेस. है ना? मैं यहाँ एक छोटा सा ये ट्रायंगल यहाँ बना देता हूँ आपके लिए, ये थोड़ा क्लियर होगा आपको. ये आपका O पॉइंट है, ये D पॉइंट है और ये यहाँ पर B पॉइंट है और ये 30 डिग्री आ रहा है. तो ये यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा और ये यहाँ पर जो ये साइड, ये देखिए ये बेस ये नहीं है, इधर थोड़ा चेंज कर देता हूँ. ठीक है, ये 30 डिग्री. तो ये R है आपके पास हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस. तभी आपको अगर OD निकालना है तो OD में परपेंडिकुलर, एंगल और हाइपोटेनियस, है ना? तो ये किसमें आता है? साइन में आता है, इसलिए साइन 30 डिग्री. परपेंडिकुलर मतलब OD अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज R. साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो हाफ इज इक्वल टू OD अपॉन R. तो OD इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ R. दिस इज द पॉइंट नंबर 1. सेम एज अगर आपको BD निकालना है तो BD यानी कि बेस, एंगल और हाइपोटेनियस किसमें होता है? कॉस में होता है, इसलिए कॉस 30 इज इक्वल टू बेस मींस BD अपॉन हाइपोटेनियस R. कॉस 30 का वैल्यू √3/2 BD अपॉन R. तो यहाँ BD क्या आ जाएगा बेटा? √3/2 R आ जाएगा. यहाँ तो कोई इशू नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब वापस आ जाइए अपनी फिगर पर. अब देखिए आपके पास BD आ गया. BD आने का मतलब ये हुआ क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है. सेंटर फ्रॉम द परपेंडिकुलर इज बाइसेक्ट द कॉर्ड. इट मींस BD इज द हाफ पार्ट ऑफ BC. देन BC इज इक्वल्स टू 2BD मीन्स 2 into √3/2 R. 2 कैंसिल और ये √3 R आ जाएगा. ये हमने 2BD को लिखा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड. ठीक है, तो यानी कि BC का मतलब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड मिल गया है. इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं, ये आप लोग जानते हैं. अब मुझे यहाँ पर AD निकालना है, तो AD इज द हाइट. ये एक हाइट भी होगा, हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ये आता है बेटा √3/2 इंटू साइड. तो यहां पर √3/2
इंटू साइड अभी आपने निकाला √3r, √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2r। ठीक है, अभी आपका काफी काम हो चुका है। अब आप ट्राइंगल ए ओ ई में आ जाइए, जिसमें आपको ओ ई फाइंड आउट करना था, मतलब ओ ई प्रूव करना था, और ए ओ आपको चाहिए। तो ए ओ इज इक्वल्स टू, आप देखेंगे तो ए ओ इज इक्वल्स टू क्या है, ए डी प्लस ओ डी। ठीक है, और ए डी अभी आपने निकाला है, हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ए डी आपके पास 3/2r है, और ओ डी आपने अभी निकाला था ऊपर हाफ आर, और इसको प्लस करके ये मिल जाएगा आपको 2r। तो आपको ट्राइंगल, एक और स्लाइड मुझे लेना ही पड़ेगा, ले लेते हैं। हम्म, अभी आपको ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में आना है, इन ट्राइंगल ए ओ ई में चले जाते हैं। तो फिगर आप मैं बना देता हूं आपके लिए यहाँ पर। ए ओ ई, और अभी आपने ए ओ निकाला कितना है, 2r। ये 2r के इक्वल आ गया है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ हाइट के साथ आपको इसका रिलेशन निकालना है, और ये एंगल 45 डिग्री आपको गिवन। तो हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर किसमें आता है, साइन। तो इसलिए साइन इन ट्राइंगल लिख दो पहले, इन ट्राइंगल ए ओ ई वी गेट साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज ओ ई अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज ए ओ। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और ओ ई है एच, और ये 2r। तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा 2r अपॉन √2। अभी आप जानते हो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, √2 इंटू √2 r अपॉन √2। √2 से √2 डिवाइड हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू √2r, और यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल और सर्किल, 3 से 4 थ्योरम्स आपकी यूज हुई हैं। तो इंटरलिंक्ड क्वेश्चन ये आपको दिया है, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आया। ठीक है, और अगर एग्जाम में आएगा तो पूरे 5 मार्क्स आ सकते हैं अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लें 2 से 3 बार फिगर बनाकर। मेन है इसमें, अगर आपका फिगर को सही से ड्रॉ कर लिया तो बाकी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है आपका, ये 2023 में ही आया था, इसको भी मैं करा देता हूँ यहाँ पर। सिंपल देन लास्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 24 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर in the same plane is 60 degree. The angle of elevation of the top of second tower from the foot of the first tower is 30 degree. Find the distance between the two towers and the height of the other tower. Also find the length of the wire attached to tops of both the towers. तो इसके लिए भी फिगर पहले मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, सिंपल है। ठीक है, फिर आते हैं। तो यहाँ पर दो टावर्स हैं, एक टावर ये खड़ा कर दिया है आपने, और एक छोटा टावर और है इसी सेम लाइन में, इसको भी आपने यहाँ खड़ा कर दिया है। इनके बेस को भी ज्वाइन कर दीजिए। फिर इसमें क्या बोला है आपको कि जो बड़ा वाला टावर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, फुट ऑफ द स्मॉल टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द स्मॉल टावर, इट मींस ये। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर, मींस फर्स्ट टावर के फुट से सेकंड टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, बाकी
लिख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स इन्होंने गिवन है यहाँ पर। हम्म, ये आपको 24 मीटर दिया हुआ है हाइट बड़े टावर का। ठीक है, ये सपोज बेस लाइन आपकी ए बी हो गई, और ये टॉप पॉइंट बिग टावर का डी, स्मॉल टावर का ई या सी। चलिए बदल देते हैं पॉइंट, एक मिनट, ये सी ले लीजिए और ये डी ले लीजिए। फिर से एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर 24 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर ऑफ द हाइट ऑफ द अदर टावर। मतलब आपको जो फाइंड आउट क्या करना है, आपको यहाँ पर ए बी को फाइंड आउट करना है, आपको ए डी को फाइंड आउट करना है, और आपको सी डी को भी फाइंड आउट करना है। ये 3 पॉइंट्स आपसे पूछे गए। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स एंड द हाइट ऑफ द अदर टावर। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर अटैच टू टॉप ऑफ बोथ द टावर। तो ये आपको फाइंड आउट करने हैं, तो इनको आपने अलग से लिख लिया जिससे कि आप आसानी से पॉइंट्स निकाल पाए। तो इट मीन्स ये भी आपको फाइंड आउट करना है सी डी। ज्वाइन कर देते हैं, इसके लिए आप यहाँ से ये रेक्टेंगल को भी अपने कंप्लीट कीजिए। ठीक है, इसका नाम कुछ दे सकते हैं, ई पॉइंट दे दीजिए। तो इन ट्राइंगल ए बी सी नाउ वी गेट, अच्छा एंगल कितना, ये 60 डिग्री एंगल था और ये 30 डिग्री। तो 60 डिग्री परपेंडिकुलर और बेस आपको फाइंड आउट करना है, किसमें आता है, ऑब्वियसली 10 में आता है। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी और अपॉन बेसी बेस ए बी। मीन्स 1060 का वैल्यू √3, बी सी 24 है, और ए बी आपको फाइंड आउट करना है। तो ए बी इज इक्वल्स टू 24/√3। 24/√3 का मतलब 3 × 8/√3 आप ले सकते हो, और √3 से 3 2 3 टाइम्स डिवाइड होगा। तो ए बी अभी आपको मिल जाएगा 8√3 मीटर। आई होप इतना क्लियर हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आपका आ गया है, फर्स्ट पॉइंट आपको मिल गया है। सेकेंड ए डी, तो इन ट्राइंगल ए बी डी में आ जाइए। वी गेट, जब ट्राइंगल एबीडी में आप आ गए बच्चों, तो यहाँ आपके पास बेस है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, और एंगल आपके पास है, ये भी 10 30 डिग्री लगेगा यहाँ पर। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए डी और अपॉन बेस इज ए बी, implies दैट 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ए डी आपको फाइंड आउट ही करना है, और ए बी अभी आपने निकाला है 8√3। √3 से √3 डिवाइड हो जाएगा, इट मीन ए डी इज इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, अभी आपको डीसी निकालना है, तो इन ट्राइंगल डीईसी, ये यहां मैं लिख देता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में ले रहा हूं। इन ट्राइंगल डीईसी, ट्राइंगल डीईसी में आप देख रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू डीई, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, इज इक्वल टू 8 मीटर, नॉट 8 8 √3। और फिर ईसी इज इक्वल टू क्या आएगा गाइस, ईसी आपको मिलेगा, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो एडी इज इक्वल टू डीई भी होगा। तो ईसी इज इक्वल टू डीसी माइनस डीई, मीन्स BC 24 और BE किसके इक्वल है, AD के। AD कितना है, 8। इट मीन्स दैट इज 16 मीटर। जैसे तो बची नहीं रही है, ऊपर कर दूं क्या, यहाँ कर देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ आप क्या लगाओगे, आपके पास परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो DC² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, अभी आपने कितना निकाला है, 8√3।
मैं राइट नहीं, परपेंडिकुलर भी आपने निकाला 16 स्क्वायर और बेस अभी आपका है 8 रूट 3 का स्क्वायर। 16 स्क्वायर कितना होता है 256। 8 रूट 3, 8 का स्क्वायर 64 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 64 इंटू 3 192। प्लस कर दो इसको जल्दी से, ये 8 आ जाएगा, 9 5 14, 4 आ जाएगा, और 1 एंड 2 3 एंड 4 448 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको, डीसी निकालने के लिए। तो डीसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 448। तो आई होप इसके आगे आप लोग कर लोगे, इसका स्क्वायर रूट निकालकर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। मैं मानता हूँ कि वो आप लोग फाइंड आउट कर लो। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए हैं। अगर नहीं आए तो एक बार फिर से रिवाइंड करके इन क्वेश्चन को जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स तक भी इनको पहुंचाइए ताकि उनको परसों के पेपर में या जो 12th को हो रहा है हेल्प हो पाए। धन्यवाद।